ये फिल्म अपने ज़माने में बहुत ही हिट हुई और बहुत ही कामयाब रही। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें उन्हें पहली दफ़ा दाग फिल्म में दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसी साल एक और फिल्म आई संदिल, जिसके डायरेक्टर थे आर.सी. तलवार। ये फिल्म भी अच्छी चली। इसके बाद आई एक फिल्म शिकस्त। शिकस्त के डायरेक्टर थे रमेश सहगल। इसमें नलिनी जीवन के साथ उनके काम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था और इन दोनों की भी एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी चली थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी शिकस्त। उसके बाद 1953 में ही एक फिल्म बनने वाली थी फुटपाथ, जिसके डायरेक्टर थे ज़िया सरहदी। तो ज़िया सरहदी इस फिल्म के डायरेक्टर थे और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे चंदूलाल शाह। चंदूलाल शाह रंजीत स्टूडियो के मालिक थे। बहुत ही बड़ी हैसियत थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, बहुत नाम था उनका, इज्जत थी, शोहरत थी। तो दिलीप कुमार के एक दोस्त ने कहा कि यार ऐसा है कि वो चंदूलाल एक फिल्म बना रहे हैं और जिसके डायरेक्टर हैं ज़िया सरहदी, तुम जाकर के उनसे क्यों नहीं मिलते। उस ज़माने में बड़े आर्टिस्ट जो है अपने डायरेक्टर की, अपने प्रोड्यूसर की इज्जत किया करते थे। उनके यहाँ जाना कोई शर्म की बात नहीं होती थी। काम मांगने के लिए जाना एक इज्जत का उनको मुकाम दिया जाता था। डायरेक्टर की जो है इज्जत दी जाती थी, प्रोड्यूसर को इज्जत दी जाती थी। और बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट जो है अपने काम के सिलसिले में उनके पास जाना मायूब नहीं समझता था। लेकिन आज से कल जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसका उल्टा हो गया है कि सब के सब बड़े स्टार के पीछे दौड़ रहे हैं कि किसी सूरत से उनके डेट्स मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन यहाँ बात उल्टी थी कि अगर ये लोगों का साथ मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत बन जाए। उनको अपने डायरेक्टर पर, अपने प्रोड्यूसर पर भरोसा आता था। तो वो चंदूलाल शाह से मिलने गए और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ काम करूं। नौजवान को देखा और उनको पसंद आया। उन्होंने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया और कॉन्ट्रैक्ट मंगवा करके जो है उनसे कहा कि इस पर साइन कर दो। उस पर 20,000 रुपये लिखा हुआ था फिल्म के लिए, जबकि उस वक्त दिलीप कुमार 30,000 रुपये लिया करते थे। उन्होंने उनकी तरफ देखा और साइन किया और चले आए। तो शूटिंग शुरू हुई, शूटिंग चलती रही। उसी बीच ईद का मौका आ गया, ईद का त्यौहार आया। तो चंदूलाल शाह जी ने दिलीप साहब को फ़ोन किया कि भाई ऐसा करो कि इस दफ़ा ईद की त्यौहार जो है और उसकी खुशियाँ हम लोग मिल करके मनाएंगे। हमने यहाँ एक छोटी मोटी दावत रखी, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आइए। तो दिलीप साहब जो है चंदूलाल जी के यहाँ तशरीफ़ ले। हर तरह के अक़साम के खाने वाने बने थे, खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अच्छे खाने। खाने के बाद जो है जब वो उठ करके जाने लगे तो उन्होंने कहा दिलीप साहब वो क्या है कि आप जानते हैं कि ईद में ईदी देने का एक रिवाज है, तो मैं बड़ा हूँ तो मुझे आपको ईदी देना चाहिए। तो उन्होंने पॉकेट से एक लिफाफा निकाला और दिलीप साहब की तरफ बढ़ा दिया और उन्होंने उस लिफाफे को लेकर के पॉकेट में रखा, आदाब किया और फिर चल दिए अपने घर की तरफ। गाड़ी में बैठे, गाड़ी जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ज़रा देखो कि लिफाफे में क्या मिला है, 100, 200, 500 क्या मिला है। तो उन्होंने खोल करके देखा तो उसमें 10,000 रुपये का चेक था। वो हैरत में पड़ गए कि 10,000 रुपये ईदी। तो उन्होंने कहा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा गाड़ी में ड्राइवर को कि वापस चलो। आए और उन्होंने बेल बजाया और क्या बात, बोले वो आपने ईदी दी थी, ईदी तो 1,000 होती है, 500 होती है, 100, 200 होती है, आपने 10,000 रुपये का चेक उसमें दे दिया। तो मैं 10,000 नहीं ले सकता। उन्होंने कहा नहीं सुनो, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने प्यार से दिया, मोहब्बत से दिया। असल में क्या है कि इसमें तुम्हारी गलती है। बोले क्या, मेरी क्या गलती? बोले तुमने कॉन्ट्रैक्ट 20,000 में साइन किया था, जबकि तुम्हारा उस वक्त रेट 30,000 रुपये था और तुम 30,000 में काम कर रहे थे। तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम 30,000 में काम कर रहे हो और मैंने तुम्हें 20,000 में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। मुझे अजीब सा लगा। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं वो 10,000 तुम्हें दे सकूं। तो मैंने कहा कि ये ईद का मौका बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें ईदी के तौर पर मैं तुम्हें वो 10,000 दे दूंगा। मैं तुम पर कोई ऐसे ही बात नहीं, कोई एहसान कर रहा हूँ।
ये तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, जो तुम्हारे काम के मुआवजे थे वो तुम्हें मिलना चाहिए था, मैंने तुम्हें दिया। तो दोस्तों उस ज़माने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दिलो दिमाग कैसे थे, कैसा प्यार था एक दूसरे से, एक दूसरे की कितनी इज्जत करते थे, कितनी एक दूसरे के करीब रहते थे, कैसे एक दूसरे के दुख और सुख को समझते थे। अब ज़माना बदल गया है, ज़माना सिर्फ मनी 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 और पैसे के पीछे दौड़ रहा है, और तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, मोहब्बत खुलूस सब चीज़ें। उसी 1953 में के बाद 1954 में एक फिल्म आई अमर। अमर के हिदायतकार थे महबूब खान। महबूब खान को ये फिल्म बहुत पसंद थी, लेकिन ये अवामी तौर पर उतनी ज़्यादा मकबूल नहीं हुई। इसकी एक वजह ये समझी जा रही है कि उस ज़माने में दिलीप कुमार का एक बहुत बड़ा इमेज था, एक ऐसा हीरो जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, जो अपना सब कुछ मिटा देता है, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने दूसरों की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। एक ऐसा हीरो जो दिलो दिमाग में वहाँ उस ज़माने की औरतों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ था। शायद फैमिली ने इसे बर्दाश्त नहीं किया कि उनका हीरो, इतना चमत्कार हीरो, इतना बड़ा हीरो, इतना खूबसूरत हीरो, इतना ईमानदार शख्सियत का मालिक वाला हीरो एक लड़की का रेप करेगा, ये चीज़ हज़म नहीं हुई। और ये उस ज़माने में जबकि बहुत ही मायूब समझा जाता था, रेप आज भी मायूब समझा जाता है, लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़ी सज़ा थी और बहुत नफ़रत की निगाह से देखा जाता था उस आदमी को। तो जाहिर बात है कि इतनी घिनौनी नफ़रत, इतनी बड़ी नफ़रत अपने हीरो के लिए उन लोगों को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से ये फ़िल्म, बाकी लोगों के ख़्याल से कि ये फ़िल्म इसी वजह से खिड़की पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी और वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये महबूब खान की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी फिल्म थी। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे, इसमें एक्टिंग भी बहुत ही लाजवाब थी। मधुबाला काम कर रही थी, निम्मी काम कर रही थी, जयंत काम कर रहे थे, दिलीप साहब काम कर रहे थे। तो दोस्तों कहानी तो बहुत कुछ है। मेरे ख़्याल से आज ईद के मौके पर, आज के दिन, हम आपको इससे ज़्यादा ना ले जाएं तो बेहतर है। फिर मुलाकात करेंगे 1954 से आगे की तरफ। कहानी बहुत बड़ी है, सफ़र बहुत बड़ा है। 60 साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं। 60 साल तक उन्होंने कौन कौन सी फिल्में, कैसी कैसी फिल्में की हैं, किस तरह की ज़िंदगी जी है, वो आप तक पहुंचाने की मैं हल्की सी कोशिश कर रहा हूं। मधुबाला की मोहब्बत शुरू हो चुकी थी, जो आपको तराना फिल्म से समझ में आ जाता है कि दोनों की केमिस्ट्री बनती जा रही थी। फिर अमर में भी उनका साथ हुआ और अमर में भी उनके साथ बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत के सीन वगैरह जो है डाले गए थे, जिसका असरात जो है उनकी निजी ज़िंदगी पर भी पड़ रहा था। तो दोस्तों आइए आज यहीं तक हम दिलीप साहब की बात करते हैं। इसके बाद फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में उनकी और दूसरी कहानियों के साथ, उनकी दूसरी फिल्मों के बारे में कुछ आपको बताएंगे। तब तक के लिए एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का।
असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही ना आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं। हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं। हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। चांद सितारे चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। अब क्या हुक्म है? उसे अभी अपनी कैद में रखिएगा या आजाद करवा दो? सुन, उसको यहाँ बुला। मगर उसने तो कहा था कि अब बुलाइएगा तो नहीं आऊंगा। उसकी क्या हस्ती जो मेरे हुक्म मानने से इनकार करे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। चलो ताला खोलो।
राजकुमारी ने हमको खाने के लिए बुलाया है। चलो। खाने के लिए नहीं, गाने के लिए। गाने के लिए? तो चलो, हम तुम्हारे मेहमान हैं तो तुम्हारे लिए गा भी देंगे। राजकुमारी से कहो मेरे गीत उसके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? वो एक बहुत ही सुंदर औरत के लिए। सरदार। हाँ, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो सुंदर हो। तो तुम जाओ। तो तुम जाओ। बंद कर दो ताला। नहीं, खुला रहने दे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। वो नहीं आता, कहता है कि मेरे गीत राजकुमारी के लिए नहीं, एक सुंदर औरत के लिए है। फिर तूने क्या जवाब दिया? मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। रूपनगर से आकर चंदा उनका रूप चुराए, मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। रूपनगर से आकर चंदा उनका रूप चुराए, मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। नैन में उनके काजल बन के रहे सुहानी रात। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।